कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे मेरी नई वीडियोज़ आप समय समय पर देख सकें। धन्यवाद। समीक्षा बैठी है, कुछ ज्यादा ही प्रशंसा का भाव उसने मेरे लिए रखा। मैं उसके हृदय के उद्गार को नमन करता हूँ। मैं तो कुछ नहीं, एक सेवक हूँ और आर्य समाज की सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे ये जीवन दिया है। और आप सभी की सेवा में जब तक इस तन में श्वास है तब तक मैं वो सेवा करने का संकल्प लेता रहूंगा और करता रहूंगा। थोड़ा सा विचार में मातृशक्ति से जोड़ना चाहता हूँ। एक बात उठी थी कि अगर महिलाओं के विषय में ना बोला जाए, नारी के विषय में ना बोला जाए तो बात अधूरी रह जाती है। थोड़ा सा विचार करके देखें कि आप सभी समझदार बैठे हुए हैं, सभी ज्ञानी बैठे हुए हैं, सभी किसी ना किसी देव को, किसी ना किसी उपास्य को आप मानते हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने किसी ने ब्रह्मा को देखा है? क्या आप में से किसी ने विष्णु को देखा है? क्या आप में से किसी ने महेश को देखा है? बताइए। तो उत्तर निकल करके आएगा कि हमने नहीं देखा है। लेकिन आप मुझसे पूछ करके देखें कि मैंने ब्रह्मा भी देखे, मैंने विष्णु भी देखे, मैंने महेश भी देखे। अब आप कहेंगे कि कैसे देखे हैं? हमने तो इतनी लागत लगा ली, इतना पैसा लगा लिया, इतनी परिक्रमा कर ली, लेकिन हमने नहीं देखा। लेकिन आचार्य जी आप कैसे कह रहे हो कि आपने देख लिया? तो निवेदन करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ। ये साहित्यिक भाषा है, ये वैदिक भाषा है जो जोड़ती है। यानी समाज का मंच है जो जोड़ता है, जो सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपने ब्रह्मा भी नहीं देखे, आपने विष्णु भी नहीं देखे और आपने महेश के दर्शन भी नहीं किए, लेकिन मैंने किए हैं। जिस समय ब्रह्मा को कहा गया कि वो सृष्टि का रचन करता है और अपनी रचना के कारण वो इस संसार का पालन भी करता है, तो मेरी माँ के गर्भ में जब मैं था तो मेरी माँ ने, मेरे पिता ने मेरा सृजन किया था। इसलिए मेरी माँ मेरे लिए क्या है? ब्रह्मा है। मैंने विष्णु को देखा है कि विष्णु सारे जगत का पालन करता है। जब मैं छोटा था या आप छोटे थे तो आपके माता पिता ने आपका भी पालन किया था या नहीं किया था? तो आपके माता पिता आपके लिए क्या है? विष्णु है। मैं जानता हूं कि आपने महेश को नहीं देखा, लेकिन मैं दर्शन करवाना चाहता हूं कि महेश कहते हैं जो कल्याण करता है। जिस समय चलने के लिए समय नहीं था, पैर नहीं थे, जिस समय निवाला मुंह में नहीं जाता था, उस समय माता पिता ने कल्याण की भावना को लेकर के एक एक निवाला हमारे मुंह में दिया था। और वो माता पिता हमारे लिए क्या है? वो महेश है, क्योंकि उन्होंने हमारा कल्याण किया था। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने ब्रह्मा को भी देखा है, मैंने विष्णु को भी देखा है और मैंने महेश को भी देखा है। और जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश को दुख देता है तो याद रखना, वो जीवन में कभी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बूढ़ी माँ थी जो आंखों से अंधी थी। जब उसका बेटा पढ़ने के लिए विद्यालय में जाता था तो लोग उसे ताने देते थे, बच्चे उसे ताने देते थे और कहते थे कि ये अंधी का बेटा है, ये अंधी का बेटा है। और इतना दुख उसे होता था कि मेरी माँ को अंधी कह करके पुकारा जाता है और वो अपनी माँ से द्वेष भाव रखने लगता है। थोड़ा सा ध्यान देना कि माँ बाप का ऋण हमारे ऊपर कैसा होता है, हम समझ नहीं पाते। हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और जैसे हमारे पर निकलते हैं घोंसले को छोड़ करके निकल जाते हैं, माँ बाप को तुरंत हुआ छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन माता बहनों निवेदन करना चाहता हूँ कि एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो वो मौत से लड़ती और जिंदगी को जन्म देती है। ये सौभाग्य सिर्फ माँ को प्राप्त होता है और किसी को प्राप्त नहीं होता। जब उसे अंधी का बेटा कहा जाने लगा और बार बार उसे वो दंश से जूझना पड़ा, तो अंत वो माँ के पास जाकर के कहता है कि माँ, मुझे अंधी का बेटा कहा जाता है, मुझे तुझसे घृणा हो चुकी है। और धीरे धीरे वो माँ उस घृणा को प्रेम के रूप में लेकर के पालन करती है और एक दिन उसे बड़ा व्यक्ति बना देती है। जैसे ही विवाह होता है अपनी माँ को छोड़ करके दूसरी जगह रहने लगता है। वो अंधी बूढ़ी माँ उसी घर के अंदर पड़ी रहती, सिसकती रहती है। काफी वर्षों के बाद वो अपनी माँ अपने मन में भाव रखती है कि एक दिन अपने बेटे के पास मिलने के लिए वो शहर आती है और चल करके जब आती है
तो आकर के जैसे द्वार खटखटाती है तो द्वार पर जो बैठा हुआ था गेट कीपर वो द्वार को खोलता है और पूछता है उस बुढ़िया से कि तू कैसे आई है, तेरा मतलब क्या है, क्या लेने के लिए आई है। वो कहती है कि मुझे आपके मालिक से मिलना है, आपके साहब से मिलना है। वो आज इतना बड़ा हो चुका है तो उसके पास मेरे लिए समय भी नहीं है। जिस समय वो छोटा था, जब वो बीमार हो जाया करता था तो मैं पानी की तरह पैसे को बहा दिया करती थी, और आज मैं अंधी हूँ लेकिन वो मुझे देखने के लिए नहीं आता, लेकिन ये माँ की ममता है, मैं क्या करूँ, मैं ही उससे मिलने के लिए आई हूँ। एक बार जाकर के कहे कि जाकर के तेरी माँ तेरे पास आई है। वो अंदर जाता है और मालिक से कहता है कि मालिक एक बुढ़िया है जो आपको अपना बेटा कहते हैं, स्वयं तो आपकी माँ साबित कर रही है। तो देखना एहसान का ऋण कैसे वो लड़का उतारता है, वो बेटा उतारता है, और आज सारी औलादें ऐसी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आज माँ बाप के संस्कार हमारे भीतर से समाप्त हो चुके हैं। आज वेद की भक्ति, यज्ञ की शक्ति और संस्कारों का महावाक्य हमारे जीवन से समाप्त हो चुका है। वो कहता है कि जाकर के कह दे कि सांप घर के अंदर नहीं है, तो कल आकर के मिल लेना। तो वे दुनिया माँ आंखों से अंधी थी, किसी तरह सारा ढूंढते जा रही तो रचना में दिखती है कि एक तरह आता है, उसको कुछ करके चला जाता है। वो सांप पहनता है कपड़े और कहकर के गाड़ी को लेकर के निकलता है, और निकल करके जब भीड़ को द्वार के बाहर देखता है तो सहज रुकता है और रुक करके जिज्ञासा प्राप्त करता है, और जाकर के देख करके कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि भीड़ किस लिए है। जब वो भीड़ को चीरता हुआ निकलता है तो बड़ा भयावह दृश्य उसके सामने होता है कि उसकी माँ सड़क पर कुचली हुई लौलवान हाथ से लपट करके पड़ी हुई थी। लेकिन वो जब देख करके एकदम से अचंभित हो जाता है और माँ के पास जाकर के देखता है और चिल्ला करके कहता है कि ये तो मेरी माँ है। तो थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ कि माँ की मुट्ठी में कुछ बंधा हुआ था, कुछ रखा हुआ था, और जब वो उस मुट्ठी को खोल करके देखता है, उस कागज को मुड़ता है तो आश्चर्यचकित होकर के कहता है, और उस कागज के अंदर लिखा हुआ था कि जब तू छोटा था खेलते खेलते तेरी आंखों के अंदर सरिया धस गया था और तू अपनी दोनों आंखों को खो बैठा था, तो रोता था, चिल्लाता था, तड़पता था, और तेरी तड़प को देख करके मेरे मन में द्रवित भाव उठते थे, और उस द्रवित भाव का असर ये था कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपनी दोनों आंखें तुझे दे दी, और आज मैं तुझसे मिलने के लिए आई और तूने मुझे अपने द्वार से भगा दिया। वो पछतावे के अलावा उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता। ये माँ की ममता होती है। इतने एहसान, इतने ऋण हमारे जीवन के अंदर माँ के होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनको गालियां देते हैं, धिक्कार देते हैं, उनको हर तरह से पीड़ित करते हैं। माताओं बहनों निवेदन करना चाहता हूँ, अगर इस राष्ट्र में जीना चाहते हो, इस राष्ट्र में शौर्य प्राप्त करना चाहते हो, इस राष्ट्र में अपने जीवन को आनंदित करना चाहते हो, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ माँ और पिता के चरणों में एक बार सर झुका देना, आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संसार में हर कोई सजा देता है, दोस्त बनकर के कोई ना कोई दगा जरूर देता है, लेकिन एक माँ का दिल ऐसा है मेरे दोस्तों जो मुफ्त में सबको दुआ देता है। इसके अलावा कोई शब्द दूसरा नहीं है। और माँ के लिए मैं अगर लिखना चाहूँ तो कागज भी छोटा पड़ जाता है और कलम भी ठीक ही रह जाती है। इतना ऋण माँ के ऊपर है और माँ का ऋण हमारे ऊपर है। इसलिए इस से अंतिम पीड़ा में आप सीखना चाहते हैं तो अपने माता पिता की सेवा सीखें। किसी ने कहा था कि माँ का ऋण क्या होता है, तो मनु महाराज मनुस्मृति के दूसरे अध्याय और दूसरे अध्याय के 145 सूत्र के अंदर लिखते हैं कि अगर 10 उपाध्यायों को एक साथ रखा जाए तो एक आचार्य उस 10 उपाध्याय की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। अगर वहां 100 आचार्यों को एक साथ रखा जाए तो एक पिता उस 100 आचार्यों से श्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर बात माँ की आ जाए तो 1000 पिताओं को एक तरफ रखा जाए तो एक माँ सबसे श्रेष्ठ होती है। ऋण माँ का हमारे ऊपर होता है और माँ बाप के ऋण को जो चुका देता है, तो जीवन को उन्नति को करेगा, लेकिन कभी सुख की रोटी तोड़ नहीं सकता है, कभी आनंद से नहीं रह सकता है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बंद ताले की कोई चाबी नहीं होती। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि बंद ताले की कोई चाबी नहीं होती। जो डाली टूट जाए उसमें हरियाली नहीं होती, और जो झुक करके नमन करते हैं माता पिता के चरणों में उनकी झोली कभी खाली नहीं होती। अगर झोली